मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे चैनल के जरिए तमाम शहरवासियों को अच्छी तरह से पता है, लॉकडाउन के एक हफ्ते बाद से ही नूरी ब्रदर्स द्वारा, जिनमें मुमरा समाचार के संपादक हाजी अनवर नूरी, उनके भाई फरीद नूरी जो शहर के प्रख्यात भवन निर्माता है, समाज सेवक भी हैं, और उनके भाई अबू बकर नूरी, इनके जरिए एक कार्डियक एम्बुलेंस और 8 निजी गाड़ियां सरकारी परमिशन के तहत शहर के मरीजों की खिदमत के लिए पिछले लगभग 1.5-2 महीने से लगातार रास्तों पर दौड़ रही है। रोजाना 50 से 100 कॉल्स होते हैं और इनमें ज्यादातर ऐसा पाया गया है कि शहर में डायलिसिस के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे मरीज लगातार संपर्क करते हैं इस एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों की सर्विस के लिए। तो इस छानबीन के बाद और इस नतीजे के बाद नूरी ब्रदर्स ने फिर एक और कदम उठाया शहर के जरूरतमंद डायलिसिस पेशेंट्स की खिदमत के लिए। वो क्या कदम उठाया वो हम उनकी अपनी जुबानी आपको बताएंगे। किस तरह की एक और सेवा जो है वो शहरवासियों को मुहैया करा रहे हैं, और ये खास करके सेवा जो होगी वो डायलिसिस पेशेंट्स के लिए होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हाजी अनवर नूरी साहब से। अनवर भाई, क्या बताएंगे आप, ये जो एक नई सेवा, नई सुविधा शहरवासियों के लिए और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए आप मुहैया करा रहे हैं, किस तरह से करा रहे हैं? देखिए, जो सर्विस के बारे में, चूँकि हमारे भाई फरीद नूरी और अबू बकर नूरी इसको पूरा मैनेज करते हैं, मेरी सरपरस्ती है, लेकिन मैं आपको ये डिटेल दूं, इससे बेहतर है ये दोनों डिटेल देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी काम आप हमारा देख रहे हैं, तो मुझे याद है कि हमारे वालिद साहब जो है वो मुस्लिम शरीफ की एक हदीस बयान किया करते थे। आप फरमाते थे कि सही मुस्लिम एक हदीस पाक है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मखलूक मेरा कुंबा है और इसमें सबसे पसंदीदा इंसान मुझे वो है जो मेरे कुंबे के दर्द का ख्याल रखता है, उसके दुख बांटता है। ये जो उनकी तरफ से एक तरबियत हमेशा रही हमें कि हमेशा गरीबों का दर्द बांटना, दुख बांटना, आज उसको जितने अच्छे तरीके पर अल्लाह ताला ने हमको उस पर अमल करने की तौफीक दी है। मैं अपने भाइयों से बहुत मुतासिर होकर ये जिस तरह से 24 घंटा खिदमत कर रहे हैं और हमेशा अलर्ट रहते हैं, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वालिद साहब जो है एक दुआ भी एक शेर की तरह मांगा करते थे। मैं वो शेर कह के फिर चाहूँगा कि फरीद भाई, अबू बकर भाई डिटेल बताएं कि ये जो सर्विस शुरू हुई है। वालिद साहब ये कहा करते थे कि गैर का दर्द भी अपना नज़र आए मुझको, गैर का दर्द भी अपना नज़र आए मुझको, ऐ खुदा मुझको वो एहसास की दौलत दे दे। तो हमेशा जो वो दुआ मांगते थे वो एहसास आज कुछ हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका जो अजर है हमारे वालिद अली मोहम्मद शाह नूरी और हमारी वालदा हाजियानी हफीज़ा नूरी को पहुँचे। जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारे वालिद वालदा के लिए दुआ करें। और सर्विस के ताल्लुक से जो है मैं चाहूँगा कि फरीद भाई इस पर जो है रोशनी डालें, या अबू बकर भाई हैं वो बताएं कि ये जो नई हमने डायलिसिस सर्विस शुरू की है इसका किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी ज़रूरत की भी उन्होंने महसूस की। अबू बकर भाई, ये डायलिसिस पेशेंट के लिए एक अलग से सर्विस दे रहे हैं आप, एक मिनी बस शुरू हुई है और आज ही गृह निर्माण मंत्री विधायक जितेंद्र आव्हाड ने इसकी शुरुआत भी की है, उनके हाथों ओपनिंग की गई है। किस तरह से सर्विस रहेगी, लोग कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे, क्या जानकारी देंगे? और साथ में मैं ये थोड़ा सा इसके अलावा और भी एक बात आपसे लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि माँ हफीजा नूरी एम्बुलेंस सर्विस और 8 प्राइवेट गाड़ियां पिछले 1.5-2 महीने से जो है नूरी ग्रुप्स की तरफ से लगातार चल रही है। तो उसका कामकाज कैसे चल रहा है, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है, कैसे लोगों के कॉल्स आते हैं, किस तरीके से जो है उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है? क्योंकि हमारा खुद का जो है, हमने
मेरे साथी हैं सरफराज यासीन मेमन, सरफराज दरबारी के नाम से जाने जाते हैं। मैं खुद हूँ, हम कई बार आपको अप्रोच कर चुके हैं। उन तमाम जगहों पर गाड़ियां, एम्बुलेंस हमेशा पहुंची है। यह हमारा अपना जाती तजुर्बा है। लेकिन उसके अलावा भी कई लोग जो है नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे संपर्क करके इस सुविधा का फायदा उठा रहे। तो पूरी डिटेल में जानकारी मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर, और जो नई सेवा हो रही है उस पर भी आपको बोलना है। जी, बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई। और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, और बहुत कम में जो है मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको समझा दूँगा, बता दूँगा कि अल्लाह के शुक्र से जो है वो हमने जो है थोड़े दिन पहले कार्डियक एम्बुलेंस जो है वो लोगों की सहूलत के लिए शुरू की। बट जैसे ही हमको इसमें समझ में आया कि एक एम्बुलेंस है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, फ़ौरन ही हमने जो है वो अपनी 8 गाड़ियाँ जो है सर्विस के लिए मुमता के लोगों के लिए हमने शुरू की। और आप तमाम रफ़ीक भाई के चैनल के ज़रिए से देख चुके हैं उसको। उसके बाद में हमको पता चला कि कालसेकर हॉस्पिटल जो है वो कोविड-19 के लिए स्पेशल उसके लिए हो गया है। वहाँ पे जो डायलिसिस के मरीज़ थे, वो डायलिसिस के मरीज़ अब वहाँ पे जा नहीं पा रहे। डायलिसिस के मरीज़ों को बहुत परेशानी हो गई थी, उनको जो है थाना जाना पड़ता था। कुछ लोगों को जो है वो डोंबिवली में साई हॉस्पिटल है, वहाँ जाना पड़ता था। तो ये सारे कॉल्स अचानक ही हमको जो है बढ़ गए। इन बढ़ते हुए कॉल्स को देखते हुए फिर हमने जो है भाइयों ने, अनवर भाई ने, हमारे फरीद भाई ने, हम लोग ने फ़ौरन एक दूसरा फ़ैसला लिया कि मुमता के लोगों की सहूलत के लिए और इस महामारी से बचने के लिए और सबको इसका फ़ायदा देने के लिए हमने अपनी एक विंगर, टाटा विंगर की बस है, ये अभी हमने शुरू की है आप लोगों की सहूलत के लिए। और अभी इसके नंबर भी नए नंबर है इसके, वो आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले में आपको दिखेंगे, रफ़ीक भाई आपको दिखाएंगे। तो ये नई जो बस सर्विस हमने शुरू की है, ये कौसा से मुमरा और मुमरा से लेके थाना, थाना से डोंबिवली, इस एरिया में जो है चलेगी ये। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आप अपना अपॉइंटमेंट उस पर जो है वो लिख दें, बता दें उस नंबर पे कि हमको 12 बजे जाना है, हमारा पिकअप यहाँ से, तनवर नगर से, कौसा से, जहाँ से भी आप घर में रह के आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारे लोग, हमारे जो इस सर्विस पे काम कर रहे हैं लोग, ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके घर से आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, जहां आपका डायलिसिस सेंटर है वहां ले जाएंगे, वापस लाके आपको अपने घर पे छोड़ेंगे। ये अभी फ़िलहाल हमने ये नया सर्विस जो है वो शुरू किया है आप लोगों की सहूलत के लिए। रही बात वो 8 गाड़ियाँ जो चल रही है, उसके नंबर्स आपके पास है, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जो है ऑपरेट करता हूँ, और मैं खुद इसकी जो है निगरानी करता हूँ, सुपरवाइजिंग करता हूँ। और जो भी मेरे नंबर्स पे कॉल आते हैं, तो मुझे पता नहीं है कि मेरे नंबर्स लोगों तक कहाँ कैसे पहुँचे, हालांकि मैंने अपने नंबर्स नहीं दिया है, लेकिन लोग फ़ोन करते हैं मुझे, और मैं अल्लाह के शुक्र से जो है वो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ इसमें कि लोग जो है वो मुझ तक पहुँचते हैं। और अल्लाह ने जो भी मेरी सलाहियत दी है और जो भी मेरी ताकत है, मैं उन तक के जो है अपनी सर्विस और अपने लोगों को पहुंचाता हूं। ये हमारी जो है खुशनसीबी है, और इस तमाम काम का अजर और इस तमाम काम का सवाब जो है वो हम अपने वालिदैन को और कुल उम्मत मोहम्मदिया को जो है इसका इसाले सवाब देना चाहते हैं कि इसका इसाले सवाब जो है हमारे वालिदैन को मिले और कुल उम्मत मोहम्मदिया को इसका सवाब मिले। हाजी फरीद नूरी साहब, नई एक बस आपने सेवा में आप तीनों भाइयों ने लाई है, और ये सिर्फ डायलिसिस पेशेंट्स के लिए होगी, तो क्यों कर ये फैसला लिया गया और क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई? देखिए रफ़ीक भाई, ऐसा है कि जैसे अबू भाई ने बताया, हमने तो एक एम्बुलेंस शहर को तोहफे में देने के लिए लाई थी, और जिसकी हम फ्री सर्विस दे रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन हमको ये अंदाज़ा हुआ कि लगभग दूसरे रोज़ 80-90 कॉल आए, या शायद उससे भी ज़्यादा। एक एम्बुलेंस एक पेशेंट को लेकर जाती है, या एक किसी मरहूम की तदफीन के लिए जाती है, तो उसको लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त कम से कम लगता है। दूसरे ही दिन हमने फैसला किया, और हमारी जो टीम है, हमने आपस में बात की, और इस काम को अबू भाई बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही लगन के साथ करते हैं। इन्होंने बताया कि भाई ये एक एम्बुलेंस से तो हम दिन भर में सिर्फ 10 या 15 पेशेंट लेकर जा पाएंगे। हमने वेरी नेक्स्ट डे, आपको पहले बताया कि हमने 9 गाड़ियाँ अपनी दी। अब इन दिनों कालसेकर हॉस्पिटल चूँकि कोविड हॉस्पिटल हो चुका है, तो डायलिसिस वालों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और डायलिसिस के पेशेंट के कॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। डायलिसिस के लिए अब यहाँ से कलवा या डोंबिवली जाना पड़ता है। अब कलवा या डोंबिवली अगर गाड़ियाँ जाती है तो एक पेशेंट को 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है। हमको आज भी दिन में अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 70, 80, 90, 100 कॉल तक आते हैं, 100 से भी कभी कभी ज़्यादा आते हैं। लेकिन गाड़ियाँ चूँकि 10 हैं, ये जाने के बाद में और काफ़ी टाइम लगता है, हम कुछ कॉल 20-30 कॉल हमसे ड्रॉप हो जाते हैं, जिसका हमको बहुत अफसोस है। अब हमने देखा कि ये डायलिसिस के सेंटर जो हैं, हमारे अबू भाई ने इस पर काफ़ी जो है रिसर्च किया कि ये या तो थाना शिवाजी हॉस्पिटल जा रहे हैं या डोंबिवली में एक पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हैं।
तो हमने फ्री सर्विस में एक विंगर बस शुरू की है जो बिल्कुल मुफ्त होगी, बिल्कुल फ्री सर्विस होगी। ये सिर्फ डायलिसिस के पेशेंट को हम बल्क में 7, 8, 10 पेशेंट हम दिन में इसका 5 राउंड करेंगे। सवेरे सबसे पहले एक लॉट जाएगा जिसमें जिनका सवेरे अपॉइंटमेंट है 10-12 लोग उसमें चले जाएंगे, फिर बस उनको छोड़ के आएगी, सेकंड लॉट लेके जाएगी, पहले लॉट वालों को वापस लेके आएगी। तो इससे होगा ये कि जो गाड़ियों पे हम लोड था, जो हम बाकी कॉल छोड़ना पड़ता था हमको मजबूरी में, अब हम उन लोगों के भी इंशाल्लाह काम आ सकेंगे। जब गाड़ियों की तकलीफ बढ़ने लगी और डायलिसिस वाले पेशेंट्स के बहुत कॉल आने लगे तो हमने फिर डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से बात की और उनसे मशवरा किया और हमने बस का उनको जो है हमारे अबू बकर भाई का आइडिया बताया जो उनको भी बहुत पसंद आया। और उन्होंने बोला फरीद भाई भले मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन ये काम में मैं पूरी तरह से हर काम में आपके साथ था और इस काम में भी आपके साथ रहूँगा। आज उनकी तबीयत इस ठीक नहीं है, वो उनके घर वाले उनको किसी से मिलने के लिए भी मना करते हैं और उनकी हालत ख़राब है, वो उन्होंने अपने आप को अभी भी क्वारंटाइन करके रखा है। लेकिन खास मुमरा कौसा के लोगों को ये सुविधा देने के लिए वो खुद फौरन बाहर आके इस बस को हरी झंडी दिखा के उन्होंने मुमरा कौसा के लोगों के लिए इस सेवा को शुरू करवाया। और मैं इसमें हमारे अबू भाई की मेहनत लगन को बहुत सलाम करना चाहूँगा और यही अबू भाई को दुआ देना चाहूँगा और अल्लाह की ज़ात से भी यही उम्मीद है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। सर आज ये मिनी बस की ओपनिंग की गई है आपके हाथों, किस उद्देश्य से की गई है और ये मिनी बस जो इस पैंडेमिक में किस सेवा में दी जाएगी? कोविड के आने के बाद हेल्थ के प्रॉब्लम कुछ अलग सलग बदल गए हैं। जैसे कोविड और किडनी यानी डायलिसिस इनकी एक बड़ी समस्या निर्माण हो गई। इन हालातों में कोविड पॉजिटिव और डायलिसिस का कॉम्बिनेशन की सेवा करने के लिए हमारे दोस्त फरीद नूरी, उनका ट्रस्ट, इन्होंने एक सेवा उपलब्ध करके दी है मुमरा वासियों के लिए कि ये बस से डायलिसिस के पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सेवा है क्योंकि मुमरा में वैसे भी किडनी के पेशेंट ज़्यादा है, बहुत है, और अब ये कोविड आने के बाद कोविड पॉजिटिव को एक अलग सिस्टम से डायलिसिस दिया जा रहा है। उनको मदद करने के लिए ये प्रयास है। मेरे ख्याल से अभी तक 9 एम्बुलेंसेस शुरू किए हैं ट्रस्ट ने जी, उसमें से 2 कार्डियक एम्बुलेंस है और ये एक शुरू की है जी। बहुत अच्छी जनसेवा चालू है। फिर एक बार पैंडेमिक के इस दौर में डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए अपनी इंसानी सोच को लेकर के, खिदमत वाली सोच को लेकर के कैसे नूरी ब्रदर्स ने एक और बस मुहैया कराई और विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के हाथों उसका उद्घाटन करके लोगों के लिए उसको अब जो है उन्होंने काम पर लगा दिया है। इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी आज की खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।